इंडिया और यूएस के बीच हिस्टोरिक ट्रेड डील आखिरकार फाइनल की जा चुकी है। अमेरिका ने भारत पर लगे टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। इसका मतलब है यूएस के बाजारों में भारतीय प्रोडक्ट्स पर अब केवल 18% इंपोर्ट टैक्स वसूला जाएगा। दरअसल पिछले साल रशिया से क्रूड ऑयल खरीद की वजह से एक्स्ट्रा 25% भी टैरिफ लगाया गया था, जिसके बाद कुल टैरिफ भारतीय सामानों पर 50% तक जा पहुंचा था। लेकिन अब इसमें भी रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को मना कर दिया है। इसके अलावा वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल भारत खरीदेगा। इसके बदले में भारत में भी अमेरिकी सामानों पर अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को धीरे धीरे जीरो करने की दिशा में काम किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत ने आने वाले समय में अमेरिका से $500 बिलियन से ज्यादा की खरीदारी का वादा भी किया है। एनर्जी, कोल, हाईटेक, डिफेंस और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच अगले कुछ सालों में बढ़ने वाला है। वहीं ट्रंप के इस बदले रुख के पीछे आखिर कौन सी वजह रही जिसकी मजबूरी में उन्हें भारत के साथ ट्रेड डील करनी पड़ी है? तो सबसे पहली मजबूरी दरअसल भारत पर टैरिफ लगाने की वजह से अमेरिका में महंगाई काफी बढ़ चुकी है। रिटेल इन्फ्लेशन वहां हिस्टोरिक 2.9% तक जा पहुंचा है। अमेरिका के आंकड़ों के हिसाब से ये बेहद ज़्यादा है। पिछले 55 महीनों में वहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, लोगों का खर्च बढ़ रहा है। महंगाई की वजह से आम अमेरिकी नागरिक काफ़ी परेशान है। टैरिफ की वजह से ही अमेरिका में विदेशी सामान, खासकर भारतीय प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे हो गए, जो कि अमेरिकी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बने हुए थे, जिसकी वजह से ट्रंप पर उन्हीं के लोगों यानी उनके वोटर्स का काफ़ी दबाव बना हुआ था। इसके अलावा ट्रंप इंडिया और EU की डील की वजह से भी काफ़ी घबराए हुए थे, क्योंकि यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में ग्रीनलैंड के इशू को लेकर काफ़ी खटास जारी थी, जिसकी वजह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ट्रंप और अमेरिका खुद को काफ़ी अलग थलग खड़ा हुआ पा रहा था। लेकिन इन्हीं दो मजबूरियों की वजह से ट्रंप ने आखिरकार भारत से डील का हाथ बढ़ाया है। अब एक और पहलू देखते हैं। इस डील में एक बड़ा ट्विस्ट भी शामिल है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि भारतीय प्रधानमंत्री रूस से तेल की खरीद कम करने और अमेरिका या वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गए। हालांकि भारत की ओर से इस पर कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन अमेरिका इसे यूक्रेन युद्ध खत्म होने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहा है, वो भी ऐसे समय में जब अगले हफ्ते ही रशिया और यूक्रेन के बीच एक वार्ता होने वाली है। अब इस ट्रेड डील का साउथ एशिया के ट्रेड पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी देख लेते हैं। वहीं भारत पर अब अमेरिकी टैरिफ करीब 18% रहेगा, जबकि साउथ एशिया के दूसरे और देश जो हैं उसमें इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर 19%, वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% और चाइना पर 34% टैरिफ लागू होगा। इस तुलना में भारत अब साउथ ईस्ट एशिया में निर्यात के मामले में काफ़ी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। इसकी वजह से भारत के जो ऑर्डर्स हैं, खासकर टेक्सटाइल और दूसरे सेक्टर में, वो यूएस में बढ़ सकते हैं। कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस भी भारत की बेहतर हो सकती है। इससे भारत के कई बाजारों को काफ़ी फायदा होने वाला है। अब इसका असर शेयर बाजार में भी देख लेते हैं। तो आज शेयर मार्केट के खुलने के बाद केटेक्स, गारमेंट, गोकुलदास एक्सपोर्ट जैसे टेक्सटाइल स्टॉक्स में करीब 20% की तेजी नजर आई, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कारोबार यूएस से। अगर टेक्सटाइल सेक्टर को अगर पूरे तरीके से देखें तो भारत का यूएस को ट्रेड टेक्सटाइल सेक्टर में करीब 91,000 करोड़ से ज्यादा है, जिसका साफ असर टेक्सटाइल स्टॉक्स में आज नजर आया है। इसके अलावा निफ्टी के ऑटो और ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी बढ़ोतरी नजर आई है। इसका भी रिलेशन सीधा सीधा यूएस की ट्रेड डील से है। गोल्ड और सिल्वर में भी आज तेजी नजर आई है, यानी मार्केट में पूरे तरीके से माहौल कमोडिटी और इक्विटी दोनों में ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। भारत और यूएस की ट्रेड डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।